बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि फ़लाँ आदमी को वहाँ पर बहुत सारा ख़जाना मिल गया या किसी को ज़मीन में दबा हुआ ख़जाना मिल गया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे इतना ख़जाना मिल गया कि जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बाप बूढ़ा हो गया। जब बाप बूढ़ा हुआ तो एक दिन तक सख्त बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर इन हालात को देखते हुए उस बाप कि अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत का बंटवारा कर जाऊँ। ये सोचकर उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और खांसते हुए कहने लगा, बेटा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा था, जो भी मेरी जायदाद है, वो तुम तीनों भाई बराबर बराबर तकसीम कर लो ताकि किसी के दरमियान कोई नाइंसाफ़ी ना हो। अब दोस्तों, जो छोटा बेटा था उसके दिल में दौलत की कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो बहुत फरमाबरदार, नेक और वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप की मोहब्बत बहुत थी। जबकि जो बड़े भाई थे, जब उन्होंने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की है तो वो फ़ौरन कहने लगे, अब्बा जान, आपने तो बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है। आप फ़ौरन ये काम कर दो। वक्त का कुछ भी पता नहीं है। अभी आप हमारे दरमियान मौजूद है, कल हो सकता है आप हमारे दरमियान मौजूद ना हो। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बंट सके। अगर आप हम दोनों बड़े भाइयों को सारी जायदाद दे देते हैं तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। छोटा भाई चाहता तो मना करता, लड़ाई झगड़ा करता कि बाप की दौलत पर मेरा भी हिस्सा है। लेकिन ये बात सुनकर वो कहने लगा, आप लोग ठीक कहते हैं। आप दोनों अब्बा जान की जायदाद रख लो, दौलत को रख लो, लेकिन मेरी दौलत तो मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा है। मुझे इनकी खिदमत करनी है, मुझे इनकी ज़िंदगी चाहिए। इसके बाद उन दोनों बड़े भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और बराबर बराबर बांट ली और उस घर से चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत से अपने छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा कि बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा रख लेता, तू भी कुछ पैसे ले लेता, तुझे भी तो ज़रूरत है। तो छोटा बेटा कहने लगा, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह पाक इसका इनाम देगा। और सच में उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। वो अपने बेटे को हर दम उठते बैठते दुआएं देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करता और अपना और अपने बाप का पेट पालता। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाले उसे नजर आए। वो उनका चेहरा साफ तो नहीं देख सका, लेकिन वो बुजुर्ग कह रहे थे कि एक जगह एक अशरफी रखी है और उस पेड़ के नीचे है। उस अशरफी को तुम ले लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये बेटा कहने लगा, क्या उस अशरफी में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, बरकत नहीं है। तो इसने इनकार कर दिया कि मैं वो अशरफी नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी रात भी उसको वही नूरानी चेहरे वाले नजर आए। उन्होंने कहा कि फ़ला जगह पर तुम चले जाओ, वहाँ पर 10 अशरफियाँ मौजूद है और वो तुम्हारे लिए है। तो वो कहने लगा, क्या उन अशरफियों में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, उसमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं वो 10 अशरफियाँ नहीं लूँगा। अब तीसरी रात भी उसको ख्वाब आया तो नूरानी चेहरे वाली शख्सियत खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, फ़ला मुकाम पर सिर्फ एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बरकत है। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, अभी अशरफी मैं लूँगा क्योंकि ये एक ही सही, लेकिन इसमें बरकत है। अब उसने उठकर ये ख्वाब अपने वालिद साहब को सुनाया। तो वालिद साहब कहने लगे, हाँ बेटा, ये ख्वाब मुझे सच लग रहा है। उन बुजुर्ग हस्ती ने तुम्हें जो जगह बताई है, तुम वहाँ जाकर वो अशरफी देखो, तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो बेटा उस जगह पर पहुँच गया और जब उसने ज़मीन को खोद कर देखा तो वहाँ पर वाकई में एक अशरफी मौजूद थी। अब बाप के बताने पर वो बाज़ार चला गया। वहाँ से उसने एक मछली खरीदी। मछली लेकर जब घर आया तो जैसे ही उसने मछली का पेट चाक किया तो उसमें 2 लाल निकले, जिनकी कीमत हीरे से भी ज़्यादा होती है। वो लाल मछली के पेट में मौजूद थे। बाप ने देखा तो कहने लगे, वाह,
सुभान अल्लाह, बेटा तुझे अल्लाह ने तेरी खिदमत का क्या खूबसूरत इनाम दिया है। तो बेटे ने कहा, बेशक बाबा, आपने बिल्कुल हक बात कही है। तो वो कहने लगे, जाओ बेटा, इसको बाजार में किसी बहुत बड़े सुनार के पास बेच कर आओ और सही से कीमत लेना। बेटा वो 2 कीमत लाल सुनार के पास ले गया। जब वो गया तो सुनार कहने लगा, ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं इनकी कीमत नहीं लगा सकता। तुम वक्त के हाकिम के पास यानी कि बादशाह के पास चले जाओ, वही तुम्हें इसकी सही कीमत देंगे। जब वो बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने वो कीमती लाल देखे तो फ़ौरन खरीद लिए और उसको 60,000 दीनार दिए और कहा कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। दोस्तों, उस ज़माने में 60,000 दीनार बहुत होते थे और दीनार जो होता है वो सोने का होता है। पैसे लेकर खुशी खुशी वो अपने बाप के पास आ गया। अब रात में जब वो सोने के लिए लेटा तो उसको वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। वो बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा, तुम बहुत समझदार लड़के हो, एक निहायत ही अक्लमंद और फरमाबरदार बेटे हो। तुमने जायदाद के बदले अपने बाप को चुना, तुमने बाप की खिदमत की। अल्लाह पाक ने तुम्हारी नेकी को इतना पसंद किया, तुम्हारी खिदमत को इतना पसंद किया कि तुम्हें कीमती पत्थर यानी लाल पत्थर से नवाजा। और फिर तुमने जो अशरफी चुनी थी वो बरकत वाली थी। बरकत वाले पैसों में जो बरकत होती है वो जिंदगी भर ख़त्म नहीं होती। तुमने अक्लमंदी दिखाकर अपने लिए जिस चीज़ को चुना, अल्लाह ताला ने तुम्हें देख लो कितना नवाजा। ये तो सिर्फ दुनिया में तुम्हारे बाप की खिदमत करने पर तुम्हें इनाम मिला है और आखिरत में इससे ज़्यादा इनाम तुम्हारे लिए रखा गया है। अब जाओ अपने वालिद साहब के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो। फिर सुबह उठकर उसने अपने बाप को जब ख्वाब सुनाया तो बाप ने कहा, बेशक बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। तुमने इस बूढ़े बाप की जो खिदमत की है, अल्लाह पाक ने तुम्हें इन दुआओं की वजह से, तुम्हारी खिदमत की वजह से जो नवाजा है, इंशाअल्लाह देखना तुम्हारे पैसों में हमेशा बरकत रहेगी। और फिर इस तरह उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। उसने अपने बाप की खिदमत उस वक्त भी की, दूसरे नौकर चाकर कभी उनकी खिदमत के लिए आगे ना बढ़ सके, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से अपने बाप को खाना खिलाता था, उनकी खिदमत किया करता था। दोस्तों, ये है वो अजीम बाप जो हर दम अपने बच्चों को दुआएं देते हैं। ये है वो तरबियत जो नज़र आती है औलाद की सूरत में। अगर बेटा बाप की खिदमत करे तो बाप को चाहिए कि दिन रात उसको दुआएं दे, और औलाद एक बात याद रखे कि अपने माँ बाप की खिदमत करे ताकि वो आपको दुआएं दे, क्योंकि माँ बाप की दुआओं से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। और कभी भी वालिदैन का दिल ना दुखाए। अल्लाह पाक हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।